वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा मैंग वाजपेयी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए सभी लोग। मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट बना रही हूँ। टाइम हो रहा है इस समय 12 बज रहा है, क्योंकि होता क्या है ना कि मेरे साथ अक्सर यही होता है कि मुझे ब्लॉग बनाने की याद ही नहीं रहती है, क्योंकि अभी प्रॉपर मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाती हूँ अभी। कभी कभी 3 दिन में 4 दिन में इस तरह से बना लेती हूँ, बाकी डेली वाला भी नहीं बना पाती हूँ, तो मैं भूल ही जाती हूँ। जब भी सोचती हूँ कि सुबह बच्चों के जाने के मतलब उठूँगी, फिर सारा अपना रूटीन सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सारा दिखाऊँगी, बच्चे मेरे स्कूल जाएंगे, वो सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। उठो सुबह जल्दी जल्दी किचन में लग जाओ, क्योंकि थोड़ा सा उठने में कभी कभी लेट भी हो जाता है। उठो फटाफट, दोनों बच्चों को तैयार करो, लंच बनाओ, उन लोगों को स्कूल भेजो, तो काफ़ी टाइम हो जाता है इससे। तो मैं ब्लॉग कुछ नहीं बना पाती हूँ, भूल ही जाती हूँ। और फिर उसके बाद जब खाना ना बनाती हूँ तो किचन में इतनी गर्मी लगती है ना, इस समय इतनी गर्मी होती है कि इतनी गर्मी लगती है तो लगता है किस तरह से जल्दी से बस खाना बनाओ, का सफाई करो, बस किचन से बाहर निकलो। तो ब्लॉग मतलब कैमरा रखना या कैमरे को रख के काम करना तो बहुत लेट हो जाता है काम, क्योंकि उसमें हर चीज़ एक प्रॉपर दिखानी होती है, आप लोगों के साथ क्योंकि शेयर करना रहता है, तो उस तरह से काम नहीं हो पाता है उतनी जल्दी। शायद भाई कोई कर पाता हो, लेकिन नहीं हो पाता है, कैमरा रख के फिर काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, थोड़ी सी गर्मी जैसे ही कम होगी, मौसम ठीक वाला आ जाएगा, तो मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ सुबह मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का सारा रूटीन सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस तरह से पकड़ो ना तो हाथ भी दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। बाकी सारा मेरा काम हो गया है, सारा काम हो गया, सारा काम कर चुकी हूँ। अब 12 बज रहे हैं। मैंने सोचा अब आप लोगों से बात करती हूँ, थोड़ी सी बात आज आप लोगों से कर ले। और बाकी बच्चे 2 बजे तक बच्चे आते हैं, तब तक थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, रील्स बना लेती हूँ। यही टाइम होता है मेरे पास, इसी टाइम बस इसी आज तो 12 बज गए हैं, वरना 11:30 तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी टाइम पे 12 से लेके 2 के बीच में 2 घंटे में फिर जो भी मुझे करना रहता है सारा काम करती हूँ, वरना फिर नहीं। बस 2 बजे जैसे ही बच्चे आए उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से इधर कपड़ा, उधर मोजा, इधर मतलब इस तरह से सब फिर फैला दे, मतलब इस तरह से रूम कर देते ना कि लगता ही नहीं कि मैंने इस रूम की सफाई भी की थी। फिर एक एक चीज़ उठाओ, फिर रखो, फिर करो, तो इसलिए फिर नहीं हो पाता है। तो इसी टाइम पे जितना कर लेती हूँ, जो भी कर लेती हूँ, रील्स बनानी होती है, जो भी कर लेती हूँ, सब इसी टाइम पे ही अपना काम करती हूँ। और वो जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी बहुत। और होता भी है क्या ना कि जब थोड़े जैसे जो लोग भाई प्रॉपर अपना ब्लॉग डालते हैं, प्रॉपर डेली अपना ब्लॉग डालते हैं, जो ब्लॉगर हैं इतने बड़े बड़े लोग, तो उन लोगों को बात करने की एक अलग ही वो होती है। अभी मेरी इतनी आदत नहीं है बात करने की, तो बड़ी जल्दी जल्दी सी बातें निकलती हैं, क्योंकि लगता है क्या बोलूँ क्या करूँ, तो अभी नहीं समझ में आता है मुझे। लेकिन कोई नहीं, जैसे ही मैं बनाती रहूँगी ब्लॉग, आप लोगों के साथ बोलना भी सीख जाऊंगी सब कुछ। अब प्लीज़ मेरे चैनल को जहाँ जहाँ तक अभी जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अपने यूट्यूब फैमिली में ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं भी आप लोगों तक कुछ अच्छे से ब्लॉग फिर मन लगने लगता है। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब थोड़ा सा वो होता है ना, तो एक मन लगने लगता है। फ़िलहाल अभी तो मेरा नया चैनल है, चैनल तो नया नहीं है, चैनल तो काफ़ी पहले बन चुका था, लेकिन ब्लॉगिंग अभी सिर्फ 2 महीने ही हुई है मैंने स्टार्ट करते हुए। हाथ दर्द होने लगता है, इस तरह से पकड़ो तो हाथ दर्द होना, स्टैंड में पकड़ के बैठो तो फिर लगता है एक ही जगह बैठ के बात करो। चलिए बैठ ही जाते हैं, थक जाते हैं, तो इसलिए। अब गर्मी की वजह से कुछ नहीं इच्छा होती, ना तो रील्स बनाने की इच्छा होती है, कुछ नहीं करने की इच्छा होती, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है। और ब्लॉग भी मैं बनाती हूँ, फ़ैन बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसमें गिर की आवाज़ आती रहती है, इसलिए वो भी बंद करना पड़ता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे हस्बैंड हैं नहीं इस समय, वो गए हैं कोलकाता, वो गए थे परसों
परसों की नाइट में गए हुए थे, मतलब वो आज आ जाएंगे, आज वो 10:30 तक आ जाएंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड नहीं होते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं। जितनी देर घर पे रहेंगे तो शायद उतनी देर में 2-3 बार तो लड़ाई हो ही जाती है। अधिकतर होता है, सभी लेडीज़ों के साथ में होता होगा, सभी वाइफ साथ ये चीज़ होती होगी कि जब हस्बैंड घर पे रहते हैं तो लड़ाई हो जाती है उनसे किसी न किसी बात को लेके। जब नहीं होते तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत ज़्यादा सबके साथ होता है, वैसे नहीं भी होता होगा तो मेरे साथ ये होता है कि अगर वो घर पे हैं, वैसे तो ज़्यादा करके घर पे रहते नहीं, हम लोगों की बहुत ही शायद कम ही बात होती होगी। इससे ज़्यादा मेरी बात तो मेरी मम्मी जी से हो जाती, मम्मी जी रहती हैं, होती है सब, लेकिन हस्बैंड से बहुत ही कम बात होती मेरी। आए ऑफिस से फ़ोन में लग गए, फिर चले गए, फिर आए, फिर फ़ोन में लग गए, इतना टाइम मिल ही नहीं पता। और जितनी देर रहते भी हैं घर में उतनी देर में शायद 2-3 बार तो लड़ाई हो ही जाती होगी हम लोगों की किसी न किसी बात को लेके, बस कुछ थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन जब नहीं होते बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं। जब भी बच्चे हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, नीचे सब लोग फैमिली है पूरी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता, अधूरा सा लगता है, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। और जब यही चीज़ फ़ोन पे बोले ना, अच्छा सामने रहते तो लड़ती हो, अब बता रही हो बातें, इस तरह से बोलते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहते कि अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वाकई अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और किसके किसके साथ होता है ऐसा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज रात में 10:30 तक आ जाएंगे तो तब अच्छा लगने लगेगा बिल्कुल। और बताइए आप लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए किस तरह पानी की वजह से, किस तरह से, मतलब यहाँ तो इतनी बारिश इधर नहीं हो रही, लेकिन जहाँ जहाँ बारिश हो रही किस तरह से बाढ़ आ रही, कैसे लोग परेशान है, कितना, मतलब ये सब देख के जब न्यूज़ देखो ना तो कितना ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि कैसे मतलब कैसे लोग इतना अपने घर किस तरह से थोड़ा थोड़ा जोड़ के हर चीज़ को मतलब करके इतनी मेहनत करके बना पाते हैं, 2 मिनट में सब ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि अभी आप लोग इस बात कर रहे थे, फिर मैं रेडी हुई, ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल से रेडी हुई। आप लोग खुद देख लीजिए, बाल खुले थे तो मैंने इसे भी कर लिया, गर्मी लग रही थी, सिंपल से रेडी हुई जल्दी कि रील्स बना लेते हैं। होता क्या है, हर लेडीज़ के साथ यही होता होगा। मैंने सोचा रील्स बना लेते हैं तो से रेडी हुई। मुझे आज बिल्कुल भी याद नहीं था, बिल्कुल भी मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि आज सैटरडे है तो बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अगर ये पता बिल्कुल दिमाग में होता ना तो मैं तैयार ही ना होती। मैंने जैसे ही तैयार हो ही रही थी कि तब तक ये लोग आ गए। मैंने सोचा कह रहे हैं ये लोग तो बड़ी जल्दी आ गए, फिर याद आया कि अरे आज तो सैटरडे है। और क्या हुआ, फिर एक भी रील्स मेरी नहीं बन पाई, एक भी रील्स ढंग से नहीं बना पाई हूँ। और दोनों इस तरह से ये कर दो, वो कर दो, खाना दे दो, खाना नहीं देती हो, ये है, मतलब इस तरह से एक भी रील्स नहीं बना। अब जा रही हूँ मैं खाना देने, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाऊँगी। लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि कितना, मतलब कितना सब करना भी एक लेडीज़ के लिए कितना टफ होता है कि अगर सोचो घर में भी बैठ के कुछ कर लूँ तो वो भी बहुत चीज़ वो होती है। बच्चे आ जाए, बिल्कुल दिमाग में था ही नहीं क्या सैटरडे जल्दी छुट्टी होगी, वरना मैं आज बनाती ही ना। सैटरडे संडे 2 दिन मेरा नहीं बन पाता, संडे को भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि संडे को भी सब लोग छुट्टी पे रहते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं 2 दिन नहीं करती हूँ, बाकी इतना टाइम बीच में मिलता है उसी दिन ही बनाती हूँ, सब करती हूँ। लेकिन आज दिमाग में नहीं था, आ गए, बस एक भी रील्स नहीं बना पाई हूँ ढंग से। और जो एक बनाई भी है वो इतनी ख़राब बनी होगी क्योंकि दिमाग इन लोगों की साइड पे था तो उसमें दिमाग चल ही नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बन ही नहीं पा रहा था, बार बार डिलीट कर रहे थे, फिर बनाते, फिर डिलीट कर रहे। तो मैंने सोचा अब हटा ही देते। अब मैं जा रही हूँ लोगों को खाना देने, कपड़े चेंज करने, क्योंकि अब मैं नहीं बनाऊँगी, ये लोग बनाने ही नहीं देंगे। चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइज़ आप लोगों को बता देते हैं कि इस जगह आज जैसे कि सभी को पता होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी लाइव आके वो रुद्राभिषेक करा रहे थे, जिसको देख देख के हर घर में काफ़ी लोगों ने रुद्राभिषेक किया है, हम लोगों ने भी किया है। तो वो इस जगह मतलब पूजा करा रहे थे, विधि बता रहे थे, वही उसी विधि से हम लोग पूजा करते जा रहे थे।
और ओवर वॉइस इसलिए की है कि वो कॉपीराइट क्लेम लिख के आ जाता, पीछे स्पीकर भी चल रहा था, इसलिए मुझे ओवर वॉइस करनी पड़ रही है। तो आप लोग देखिए पूजन, हम जैसे जैसे कि वो बता रहे थे उसी तरह से हम लोग सब लोग पूजन कर रहे थे। मेरे बच्चे दोनों बैठे थे और ये मेरा बड़ा बेटा कहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो मेरी किचन है उसके विंडो से ऊपर चढ़ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैं मना भी कर रही थी कि यहाँ आइए नीचे से कीजिए, पर नहीं, वो ऊपर से ही चढ़ के कर रहा था। तो इसी के पापा जी पूजन पूरा कर रहे थे, हम बैठे थे, मम्मी जी बैठी थी, मेरा छोटा बेटा था वो रिकॉर्ड कर रहा था, बड़ा बेटा। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया ये ब्लॉग, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग, और पूजन की पूरी विधि देखिए। और काफ़ी लोगों ने अपने अपने घरों में कल रुद्राभिषेक किया है। आप लोग भी जैसे कि अगर हो सके सावन में, वैसे होता है कि रुद्राभिषेक कराना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप लोग भी पूजा कीजिए। तो आप भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, यही बस उनसे वो है। चलिए आप लोग ब्लॉग देखिए मेरा, और ब्लॉग देख के बहुत सारा प्यार मेरे ब्लॉग को दीजिए। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा है लेकिन स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा, पूजन भी देखने को मिलेगा और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए और मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। देखिए आप लोग एंजॉय। आप लोगों को बता देते कि पूजा हो चुकी है, आज शिवरात्रि है जो हर महीने पे होती है। तो आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रुद्राभिषेक कराया है, जो कि काफ़ी लोगों ने किया होगा अपने अपने घरों में, और मेरे भी घर पे हुआ है, हम लोगों ने भी किया है। और आज पूजा हम लोगों की हो चुकी है। ये देखिए मेरे भोले बाबा, चलिए अभी बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाते हैं। पूजा हो चुकी है हम लोगों की, बहुत अच्छे से पूजा हो चुकी है भोले बाबा की। भोले बाबा सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, सभी के घर पे अच्छी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, और बहुत अच्छे से पूजा होगी। चलिए हम लोग आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए जिन्होंने पूजा नहीं की है। मिलते हैं अभी। ये देखिए आप लोग दर्शन कीजिए भोले बाबा के भी, आप लोग भी दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। भोले बाबा आप लोगों को भी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय भोलेनाथ। लोगों को बता देती हूँ कि पूजा वूजा हम लोग कर चुके थे, खाना भी बना दिया है। अब इस समय टाइम हो रहा है 11:30, टाइम 11:30 हो रहा है, खाना बना दिया। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, आ रहे हैं, रास्ते में हैं, अभी नहीं पहुँचे। मैंने पहले सोचा था कि ये ब्लॉग एंड करूँगी अपने हस्बैंड मेरे जब आ जाएंगे, उनके साथ में थोड़ी सी आप लोगों के साथ क्लिप वो भी शेयर करूँगी। हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया, चलिए मिलते भी। मेरे हस्बैंड का कॉल था कि मैं पहुंचने वाला हूं, बस चाय बना के रखिएगा। तो मैंने चाय चढ़ा दी है। मैंने सोचा अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि ये इस ब्लॉग में पूजन का भी मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर किया है, सब कुछ शेयर किया, आप लोग देखिएगा और आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कीजिएगा। तो इसलिए मैंने पहले डिपेंड करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारा प्यार मेरे भी ब्लॉग को दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और आगे से जो भी मेरे यहाँ होता है या जो भी है आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर सकूँ। प्लीज़ बहुत सारा प्यार मेरे भी ब्लॉग को दीजिए प्लीज़ सर। जो लोग नए हों और मेरा ब्लॉग देखते हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को भी। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट। और टाइम हो रहा 11:15, अभी हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए भी खाना गरम गरम सेकनी है, रोटियाँ, क्योंकि वो रोटियाँ ही खाएंगे। सब कुछ ऐसे ही रखा ही हूँ, अब जब आएंगे तो बनाएंगे। चलिए फिर भी इतनी बातें हो गई, चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।